हो गया? की देखकर आंसर मार्क कर।
आंसर मार्क कर दो की देखकर। हो गया? अब देखो ध्यान से, आर्टिकल तो डिटर्मिनर है ही, क्योंकि मैंने बता दिया था आर्टिकल के बाद नाउन आता है, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी तो है। इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं और डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। इनडेफिनिट का मतलब हो गया कि नंबर तो है लेकिन कितना है नहीं पता। सेवरल, फ्यू, सम, क्या है, सम बॉयज बोला, सेवरल बॉयज बोला, नहीं पता कितने हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ वन बॉय या द थर्ड बॉय, तो ये क्या है, डेफिनिट है। 1 2 3 4 5 6 अगर कहोगे तो कार्डिनल नंबर होता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट कहोगे तो ऑर्डिनल नंबर होता है। ठीक है, इनके बाद भी नाउन आएगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया तो क्वांटिटी भी होगा। क्वांटिटी जैसे लिटिल, मच, सम, ये सब भी इनके बाद भी आप नाउन ही देखोगे। ठीक है, अब आप पजेसिव एडजेक्टिव, जो पजेसिव बताता है माई क्या, माई बुक, वही मैंने कहा, जैसे इनका नाम लोगे आपको एहसास होगा कि बस एक नाउन लग जाए तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दिस क्या, क्लासरूम, बस खत्म, समझ में आ गया क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। यानी ये डिटर्मिनर्स है जो बताता है बस मेरे बाद नाउन आने वाला है। अगर मैं कहूँ दिस बुक इज माई, तो कहोगे माई क्या, भाई लगा तो दिया बुक, तो भी माई के बाद मिसिंग दिख रहा है, तो क्या करें, तो उसको माई हटा के माइन करो तब चलेगा। मतलब प्रोनाउन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर माई लगाओगे रहेंगे माई क्या, होगे आगे बुक बता दिया तो भी कंप्लीट क्लियर नहीं है। आपको बोलना ही पड़ेगा दिस बुक इज माई बुक। अब माई बुक फिर से रिपीटिशन है, हटाना है तब प्रोनाउन लगाओ, दिस बुक इज माइन। इसका मतलब जैसे ही इनका उच्चारण करते हो महसूस होता है बस एक नाउन मिल जाए, लगा दिया, सेंटेंस खत्म हो जाएगा। ये बताता है ठीक मेरे बाद नाउन आने वाला है। सो व्हाट इज आर्टिकल? इट इज अ टाइप ऑफ डिटर्मिनर ओनली। बताओ कोई प्रॉब्लम?
देखो ध्यान से, cowards भाई नाउन है और नाउन का बहुवचन बना दिया एस लगा के, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ हमने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल कर दिया, डाई। कावर्ड्स डाई, मैनी आर डेथ, कई बार मरता है कावर्ड्स। द ब्रेव, द ब्रेव पता है क्या है ये, देखो द लगा दिया हमने ब्रेव के आगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के आगे। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, जैसे ब्रेव, रिच, पुअर, ऑनेस्ट, ये सब। अब जैसे द के साथ ये आएगा ना, ये बन जाएगा प्लूरल कॉमन नाउन। ठीक है, प्लूरल कॉमन नाउन मतलब द ब्रेव का मतलब सारे वीर लोग, द पुअर का मतलब सारे गरीब लोग। इसका मतलब ये क्या करता है, डिनोट उस क्लास के सभी लोगों को डिनोट करता है, जितने लोग उस क्लास में मौजूद हैं उन सबको डिनोट करता है। और फिर ये लेता है प्लूरल वर्ब, ये लेगा क्या, प्लूरल वर्ब। ठीक है, यानी द अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के साथ लगा दे, जैसे द रिच, अगर हम कहें एक्सप्लॉइट्स तो गलत होगा, एक्सप्लॉइट होगा, प्लूरल वर्ब आएगा। द रिच का मतलब हो गया सभी अमीर लोग, एक्सप्लॉइट द पुअर। हालांकि आप कहोगे नहीं सभी अमीर थोड़ी एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन यहाँ इन जनरल बताया जा रहा है, जनरल में आप सबको ही ले लेते हो। ठीक है, द ब्रेव मैंने कहा प्लूरल नाउन है तो डाई लेगा, डाइस नहीं लेगा। यानी कि जो कायर होते हैं वो कई कई मौत मरते हैं, हमेशा डर डर के मरते रहते हैं। जो ब्रेव होते हैं वो सिर्फ एक बार मरते हैं। जैसे सेकेंड आओ, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, जब चलना मुश्किल हो जाए, टफ हो जाए, जब चलना मुश्किल हो जाए यानी आगे बढ़ना, गोइंग मतलब होता है आपका जो चल रहे हो लाइफ में उसकी बात कर रहा है। तब क्या होता है, जब चलना मुश्किल हो जाए तो जो टफ लोग होते हैं ना वही चल पाते हैं। मतलब कठिन परिस्थितियों में जो मजबूत लोग होते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। जब आगे बढ़ना टफ हो जाए तो टफ लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। द टफ यहाँ अगेन नाउन है, गेट्स नहीं गेट होगा। यहाँ सही है, यहाँ पे कोई नहीं। द गोइंग का मतलब हो गया चलना कठिन हो, तो ये गेट्स तो बिल्कुल यहाँ सही है। ठीक है, सो जो ये पॉइंट बताया उसमें ये एग्जाम्पल है आपका, ये है और ये। अब आते हैं नेक्स्ट, और ये जानते हो बहुत सारे बुक तो ये एडवर्ब में दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया है, ये एडवर्ब ही तो है। यू राइज, राइज मतलब वर्ब, वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब। द हायर तो एडवर्ब है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि मैं एडजेक्टिव के साथ ही, क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट है यहीं समेट दे रही हूँ मैं। मेरा कहना है कि जब इसमें देखो कह रहे हैं जितना ऊपर उठते हो उतना हार्ड गिरते हो, मतलब या तो फिर आप सीसीडी की तरह देखोगे सुसाइड करते हुए उसके मालिक की तरह, और नहीं तो मालिया की तरह देखोगे भाग जाएगा। मतलब जो जितना ऊपर उठता है ना उतना ही भारी भरकम तरीके से गिरता है। अब जैसे अभी अनिल अंबानी के भी सर पर तलवार लटकी हुई है गिरफ्तारी की, तो इन लोगों का जो लॉस होता है ना वो भी हजारों करोड़ में होता है। तो कहते हैं द हायर यू राइज द हार्डर यू फॉल। देखो क्या है, द हायर है तो द हार्ड नहीं होगा, द हार्डर होगा। ठीक है, क्यों? अगर आपको दो एक्शंस दिखाई दे रहा है
और दोनों को में आपको एक रिलेशन दिख रहा है, चाहे डायरेक्टली या प्रोपोर्शनल हो या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो दोनों पार्ट में आप कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे और साथ में आर्टिकल द लगाओगे। कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द जनरली नहीं देखोगे। नेक्स्ट आओ, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, तो द हायर होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, जितना ज़्यादा यूज करोगे इलेक्ट्रिसिटी का उतना बिल ऊपर जाएगा। ठीक है, लिखो अगर दो एक्शंस इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इफ टू एक्शंस आर inversely or directly proportional to each other, तो कॉमा दोनों में कंपैरेटिव डिग्री लगाएं और उसके पहले आर्टिकल द, यूज कंपैरेटिव डिग्री बिफोर देम preceded by article the। preceded by article the। ठीक है, हो गया। देखो क्वेश्चन आया था, बिल गेट्स इज रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ए लगा दिया, द लगा दिया। प्रॉब्लम ये है, बिल गेट्स प्रेजेंट में तो रिचेस्ट मैन है ही नहीं, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। लेकिन करे तो क्या करे, क्योंकि जो आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से क्वेश्चंस है ना, वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि क्या आपको पता है कि एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है। यहाँ पे आर्टिकल द लगाना। हालांकि देखा जाए तो अभी के हिसाब से अ रिचेस्ट मैन होना चाहिए था, क्योंकि जितने रिचेस्ट मैन हैं, मेन हैं, उनमें से एक है वो।
तो अ रिचेस्ट मैन चलेगा, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द आता है। लिखो 5 और 6 का। एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है। वी यूज आर्टिकल द with superlative degree of adjective. We use article the with superlative degree of adjective. ठीक है, superlative degree of adjective के साथ article the आता है। मतलब मैंने कहा richest man, तो देखो richest adjective है, best player, तो देखो best adjective है, लेकिन एक कहावत है रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। ध्यान से देखो इसका मतलब क्या है कि जो रिवेंज है ना, जब आप किसी से प्रतिशोध लेते हो तो बेस्ट होता है कि ठंडा करके खाओ। मतलब तुरंत बदला लेने जाओगे ना तो वो तैयार रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसने हमला किया आप पर तो आप भी हमला करने आओगे। उसको पहले छोड़ दो, कुछ दिन तक वो निश्चिंत हो जाएगा, उसके बाद जब हमला करोगे तो वो उसके लिए तैयार नहीं रहेगा। इसे कहते हैं रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। अब प्रॉब्लम क्या है देखो, मैन था तो ये एडजेक्टिव था, द लगा दिया। प्लेयर था तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव था, द लगा दिया। लेकिन ये सर्व्ड है, सर्व्ड मतलब वर्ब है, वर्ब की विशेषता तो एडवर्ब बताता है, इसलिए यहां पे आर्टिकल द नहीं आया। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब नहीं कहा था। लिखो 7 नंबर। यहां बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब है, फिर बेस्ट इज एन एडवर्ब। यहां बेस्ट एडवर्ब है, हियर बेस्ट इज एन एडवर्ब। जैसे खुद सोचो, अगर मैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करूं तो कहूंगी ही वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू लैंड ऑन मून, है ना, टू लैंड ऑन द मून। देख लो द फर्स्ट लगाया, क्यों? क्योंकि ये नाउन है, ये जो फर्स्ट है ना वो एडजेक्टिव है, तो द लगा दिया सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ। लेकिन खुद सोचो, अगर मैं ये कहूं ही स्टूड, आप कहोगे फर्स्ट लगाओगे कि द फर्स्ट लगाओगे? तो स्टूड वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। हालांकि कुछ एडवर्ब के एक्सेप्शंस भी है जहां आ जाते हैं, लेकिन जरूरत नहीं इसकी। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का मतलब होता है गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट। ठीक है, फार, फार्दर, फारदेस्ट, ये फारदेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। सबसे अच्छा, सबसे गंदा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, वो जो सबसे एक्सट्रीम होता है ना वो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में पढ़ोगे, रुको अभी। पेपर डिस्कशन परसों से शुरू हो जाएगा विनीत। पूरा वीक बड़ा मंदा रहा वीक, इसीलिए हम लोगों ने उसको आगे बढ़ा दिया डेट, कि सब बच्चे और मैं खुद भी छुट्टी के मूड में थी, इसीलिए मुझे लगा कि ऐसे भी इतना कम इंक्वायरीज और सब कुछ है कि क्यों झूठ मूठ का स्टार्ट करके, आप लोग भी अपने में बिजी थे। परसों से शुरू हो जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया कि द आर्टिकल आता है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ। जरूरी भी नहीं है ऐसा, क्यों? देखो कहते हैं अशोक द ग्रेट, फिर सीधा ऐसे भी यूज कर देते हैं द ग्रेट अकबर, अकबर द ग्रेट, द ग्रेट विक्रमादित्य,
अब ये क्या है, यहाँ तो सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं है, ग्रेटेस्ट भी नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं है यहाँ पे। फिर जब किसी एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हो ना, किसी नाउन को क्वालिफाई बना करने के लिए, उसकी क्वालिटी बताने के लिए, तो आर्टिकल द लग जाता है। ठीक है, इसे लिखो। यहां ग्रेट एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। हियर ग्रेट इज क्वालिफाइंग अ नाउन। ऐसे में आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इन सच अ केस वी यूज आर्टिकल द। और क्यों होता है वो भी ध्यान से सुनना। अगर मैं कह रही हूं आई एम टॉकिंग अबाउट द सचिन, तो समझ जाओगे कि मैं सचिन तेंदुलकर की बात कर रही हूं। जब मैंने द लगा दिया ना, तो द ही दिखा देता है। अब मैं यहां पर बोलने में तो मैंने लगा दिया द, जैसे 10 सचिन बोला, आप समझ गए। तो यहां पे जो द लगाया है ना, इसलिए लगाया कि देखो उनकी महानता इस ग्रेट वर्ड से झलक रही है, यानी वो उनका एक लेवल दिखा दिया मैंने। जैसे बिना ग्रेट के भी जब मैंने 10 सचिन बोला तब समझ गए कि मैं किस सचिन की बात कर रही हूं। तो जब मैंने ग्रेट विक्रमादित्य कह दिया तो ऐसे भी उसकी ग्रेटनेस दिखा दी मैंने, तो आर्टिकल द। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? बस ग्रामर तो इतना ही रहने दो। वोकैबुलरी कौन सी शीट चल रही थी? 12। कहाँ तक हुआ था? देखो, हो गया था शायद। ओके, 1920। बुक उत्पल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी शीट में डिस्कस कराऊंगी ना, वो शीट आपके स्क्रीन पर डिस्प्लेड रहेगा। जहाँ पे मैं डिस्कस करा रही होंगी वो डिस्प्लेड रहेगा। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए तो आपको 42, 43, 72 बहुत सारे पड़े हुए हैं, देख लेना उसमें। आ जाओ नेक्स्ट में 21 से लेकर आप 22, 23 जो है ना, उसमें 2 वर्ड आपको दिखेगा। एक तो क्यूरिया और एक एमी। ये 2 वर्ड दिखेंगे जो रूट में पढ़ोगे। एमी जो है रूट है फ्रेंड का, और क्यूरिया जो है वो है कोट का। ठीक है, अब जैसे आ जाओ फर्स्ट वर्ड 21, एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। ये लोग जो होते हैं वो लॉयर्स होते हैं, बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं, जो असिस्ट और एड करते हैं कोर्ट्स को किसी जजमेंट में पहुंचने के लिए। तो वो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट है, इसलिए वो एमिकस क्यूरी कहलाएगा। ठीक है, 22 पुराने ज़माने में जो कोर्ट्स होते थे ना, उसको क्यूरिया कहते थे, लेकिन रोम एंड ऑल, तो क्यूरिया इज कोर्ट। नेक्स्ट वर्ड देखो,
आपको खासकर दिख रहा है एमी यानी फ्रेंड, और साइड भी दिख रहा है यहाँ पे बगल में, दैट इज हत्या, किलिंग. सो एमी की साइड इज किलिंग ऑफ अ फ्रेंड. दोस्त की हत्या के लिए वर्ड हम यूज करते हैं. ये दो और वर्ड लिखना जो यहां नहीं दिया है. ये 3 वर्ड. एमिएबल, एमिकेबल एंड एमिटी. एमिटी इज फ्रेंडशिप, नाउन है ये, दोस्ती. तो एमिएबल और एमिकेबल दोनों एडजेक्टिव है. एमिएबल इज फ्रेंडली. और कई डिक्शनरी एमिएबल और एमिकेबल दोनों को सिनोनिम बताता है क्योंकि दोनों एमी से बना हुआ है. एमिकेबल कई बार मीनिंग आता है कोऑपरेटिव. तो देखो, आप किसी के फ्रेंडली बिहेवियर करोगे किसी के प्रति, तभी ना कोऑपरेटिव रहोगे. इसीलिए ये तीनों वर्ड भी लिख लेना. कमल, हो गया. नेक्स्ट आओ इनिमिकल और एंटागोनिस्टिक. देखो, एमिकल और इनिमिकल. एमिकल का उल्टा लग रहा है ना, इनिमिकल, यानी इन, ऑन, डिस, मैल जहां लगाते हैं वो नेगेटिव बन जाता है. एंटा, एंटा भी तो एंटी से बना है, और एंटी का मतलब भी तो अगेंस्ट होता है. सो इनिमिकल और एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है के विरुद्ध, यानी नॉट फ्रेंडली, अगेंस्ट. इनिमिकल और एंटागोनिस्टिक का मतलब हुआ नॉट फ्रेंडली, यानी कि अगेंस्ट. हो गया. अब आओ नेक्स्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस दिया हुआ है सारा. एट 6s and 7s, इसका मैंने लिखवाया था आपको एप्पल पाई ऑर्डर के अगेंस्ट में. एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब हुआ सब कुछ अच्छे से सुसज्जित. तो एट 6s and 7s का मतलब होता है सब कुछ अस्त व्यस्त, इन डिसऑर्डर. एट 6s and 7s का मतलब हुआ इन डिसऑर्डर. एट द 11th hour, एट द 11th hour का मतलब होता है आखिरी क्षण में, एट द लास्ट मोमेंट. ठीक है. लीप का मतलब हुआ कूदना.
लीप का मतलब होता है कूदना। लीप इन द डार्क मैं कह रही हूँ, इन द डार्क मतलब अंधेरे में आप कूदोगे तो क्या होगा, आपको पता ही नहीं कि आगे क्या रखा हुआ है, बस कूद गए। इसका मतलब टू डू समथिंग विदाउट फोरसीइंग द रिजल्ट, कि फोरसी करना जरूरी है ना कि आगे क्या होगा, क्या रखा हुआ है, कहाँ कूद रहे हो आप, यानी टू डू समथिंग विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे कोई काम करना इज लीप इन द डार्क। ठीक है। ऑल इन वन, अगर मैं कहूं कि ठीक है ये कोर्स ज्वाइन कर लो, इट इज ऑल इन वन, इसका मतलब है आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो सब इसमें हो जाएगा। दिस मीन्स अ कंप्लीट पैकेज। ऑल इन वन इज अ कंप्लीट पैकेज। ठीक है। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है जहां से शुरू किए वहीं पहुंच गए। देखते हो प्री मेंस और उसके बाद टीयर 3 वगैरह देने के बाद जिसका नहीं होता है, दे आर बैक टू स्क्वायर वन, यानी फिर से प्री देना, राइट। इसका मतलब अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। बैट 1000, बैट 1000 का मतलब हुआ कि आप 1000 रन अगर बना चुके हो तो खुद सोचो टीम में तो आपकी जगह जो है निश्चित हो गई। 1000 रन जो बना लिया इसका मतलब टीम में तो जगह पक्की हो गई। तो बैट 1000 का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल। ठीक है। बाय द डजन्स, बाय द डजन्स का मतलब क्या हुआ सोचो, दर्जनों की संख्या में। अगर कोई चीज दर्जनों की संख्या में आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ही इजीली अवेलेबल है। ठीक है। कास्ट द फर्स्ट स्टोन, जो देखते हो कुछ इस्लामिक या मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में पत्थर फेंक के सजा देने का प्रावधान है। तो कास्ट द फर्स्ट स्टोन का मतलब होता है कि वो व्यक्ति पत्थर जो पहला पत्थर फेंक रहा है, इसका मतलब हो गया कि स्टार्ट, मतलब आप शुरुआत कर रहे हो किसी पनिशमेंट का। इसका मतलब लिखो टू बी the first person to punish or criticize someone। पहला व्यक्ति होना। कैश 22, कैश 22 सिचुएशन में फंसते हो ना, इसका मतलब होता है क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, आगे कुआं पीछे खाई का एहसास होता है। इसका एक और इडियम है सेम मीनिंग वाला, लिखना, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। आगे कुआं पीछे खाई, यानी मीनिंग हुआ बिटवीन टू इक्वली डिफिकल्ट चॉइसेस, दोनों ही मुश्किल है चुनना।
हो गया। किक वंस हील्स, बैठे बैठे आप ऐसे पैर हिलाते रहते हो और बैठे रहते हो, इसका मतलब क्या होता है? आलसी की तरह बैठे हुए, कुछ करना ही नहीं आपको, है ना, यानी कुछ कर ही नहीं रहे हो। दिस मीन्स टू सिट आइडल, बेकार बैठे हुए। व्हील एंड वो इज दुख, व्हील इज सुख। व्हील एंड वो का मतलब होता है सुख और दुख, हैप्पीनेस एंड सॉरो। ठीक है। डे इन डे आउट, कई कई दिन तक, देख रहे हो, डे इन डे आउट, बारिश हो रही है तो हो रही है, तो क्या होता है उसको कहते हैं लगातार कई कई दिन तक। डे इन डे आउट का मतलब हुआ फॉर मेनी सक्सेसिव डेज, फॉर मेनी सक्सेसिव डेज। फिफ्थ व्हील का मतलब खुद सोचो, आपकी गाड़ी 4 पहियों से चलेगी और आप 5वां पहिया भी लगाए हो, तो 5वें पहिए का कोई काम तो होता नहीं है, वो सिर्फ आप अननेसेसरी ढो रहे हो। सो फिफ्थ व्हील इज अ यूजलेस possession या पर्सन, जिसका कोई काम नहीं। ओवर द 8, देखो एक और है 1 too many, दोनों का मतलब सेम है। कैसे? देखो 1 too many, एक पेग, ये एक किसी ने पेग लगाया, फिर 2 पेग लगाया और उसका 2 के बाद तो याद नहीं रहता है, फिर वो लगाता चला जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है टू बी हेविली ड्रंक, हो गया। ओवर द 8 का मतलब भी हेविली ड्रंक, क्योंकि कहते हैं कि जो शॉट्स होते हैं, वो शॉट्स जब लगाते हैं तो अराउंड 6-7 तक तो होश रहता है, ओवर द 8 होता है तो फिर आदमी आउट हो जाता है। इसका मतलब हो गया हेविली ड्रंक। ठीक है, और लास्ट वर्ड है ड्रिप्स एंड ड्रिप्स। मतलब इन ड्रिप्स एंड ड्रिप्स का मतलब होता है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। ठीक है, वेरी स्मॉल अमाउंट कह सकते हैं, स्मॉल एंड स्कैटर्ड। एक तो बहुत थोड़ा थोड़ा है और ऊपर से स्कैटर्ड है, यानी कि अगर आपको आपकी सैलरी ड्रिप्स एंड ड्रिप्स में मिल रही है, इसका मतलब है एक तो सैलरी कम है, ऊपर से एक साथ नहीं मिलती, थोड़े थोड़े टुकड़ों में मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो इतना ही रहने तो आज। 1 सेकेंड दिखाना। मैं आज शुरू कर रही हूँ, ये परसों आपका शुरू हो जाएगा, ये जो आप टेस्ट पेपर्स का है। और वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, 1000 वगैरह के अलावा सोनू आप 42, 43 सेट ले लो SSC CGL का, और 72 ले लो CHSL का, और जो 68 है ना CHSL का, वो तो मैं करा दूंगी, अभी आपको परसों से शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, 68 CHSL का तो परसों से शुरू हो जाएगा, 42, 43 और 72 ये तीनों सेट्स ले लो CGL और CHSL का।